से इस पर लंबे चर्चा हो जाएगी। हमारे साथ खुद वीआईपी से देव ज्योति जी जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट वो वहीं पर जा रहे हैं, मुझे जो जानकारी मिली है देव ज्योति जी, जहां पर अब उनके पार्थिव शरीर को जो है दर्शन के लिए रखा गया है। देव ज्योति जी, वजह क्या है, किसने हत्या की है, परिवार की तरफ से कोई जानकारी जो आप साझा करना चाहें? देखिए, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, 1-1.5 घंटा और लगेगा दरभंगा पहुंचने में, जहां आदरणीय नेता हमारे सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी का घर है। और आदरणीय नेता भी हमारे साथी हैं, आगे वाले गाड़ी में वो जा रहे हैं। अच्छा। तो 2 प्रश्न हम करना चाहते हैं। हाँ। गांव है, गांव में कोई बुजुर्ग रह रहा है, हमने दस्तखत करके सरकार को लिख के दिया था कि इनके दरभंगा वाली घर पे और इनके घर पे हमारे नेता पे खतरा है, इस पे एडिक्वेट सिक्योरिटी आप अपने हिसाब से इंतजाम करें, क्योंकि पहले Y+ सुरक्षा इनको मिला हुआ था, Y+ हटा लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, हम उसकी बात नहीं बोल रहे हैं। एक चौकीदार तक सरकार ने वहां नहीं दिया, न वहां के एसपी हो या वहां का डीएसपी हो, उस पत्र को आज 1 महीना हो गया। ये मुझे पता चला कि वो चिट्ठी को लेके घूमा, वो सरदार पटेल भवन में चिट्ठी घूमा, और चिट्ठी घूमने के बाद जो है इन लोग कागज को फिर क्या किए नहीं किए, ये सरकार पुलिस को जवाब देना चाहिए। हाँ। क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी अगर रहता है घर में तो वहाँ एक सुरक्षा मिलनी चाहिए। आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सुरक्षा किसी को दिए हुए हैं, और हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं, तो हमारे नेता की सुरक्षा को छीन लिया जाता है। तो सुरक्षा का जो पत्र हम लोग बराबर लिखते रहे हैं, डीजीपी को, मुख्य सचिव को, होम सेक्रेटरी को बराबर लिखते रहे हैं कि भाई वहाँ एडवोकेट सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, हमारे नेता को भी किया जाए। गुरु प्रकाश जी, क्या जवाब देंगे आप? होता है, आपके साथ थे तब सिक्योरिटी थी, जब आपका साथ छोड़ दिया तो सिक्योरिटी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, चिट्ठी ले लेकर घूमते रहे और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। नहीं रूपिका जी, बिल्कुल मुझे लगता है, देखिए इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं कि हमारे साथ थे तो नहीं रूपिका जी, हम कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल लेंस से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये कहना आपका ठीक नहीं कि हमारे साथ थे तो सिक्योरिटी थी, हमारे साथ नहीं तो सिक्योरिटी नहीं है। नहीं वही, ये उनका इन्फ्रेंस है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, और अगर ऐसा हुआ है, अगर कोई लैप्सेस हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे या सुरक्षा के स्तर पे, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम पुनः बोल रहे हैं इस बात को। देखिए, लगातार जब वहां उस रेंज के डीआईजी हो, उस रेंज के डीजीपी की एसआईटी की बात हो, एसआईटी की घोषित करने की बात हो, तो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। जब पूरी की पूरी सरकार की टॉप लीडरशिप सारे के सारे सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है, तो निश्चित रूप से सरकार सजग है। कमियां हैं, कमी को स्वीकार कर रहे हैं, इससे हम भाग नहीं रहे हैं। बिहार में स्वभावतः, बिहार का आपने 2000 से लेकर के आज तक का बड़ा अच्छा आकलन किया है। 2000 से लेकर के आज तक का आपने जो एनसीआरबी का आकलन किया है, तो किसी एक सरकार को, किसी एक पार्टी को दोष देना कहां तक ठीक है? रूपिका जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं। हत्या दुखद है। अब कोई भी समाज हो, देखिए समाज में अभी आप एक बयान भी दिखा रही थी, हमारा प्रयास होता है कि आदर्श की स्थिति हो, हत्याएं कम से कम हो, दुर्घटनाएं कम से कम हो, ये हमारा प्रयास है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन हम इसको प्राप्त कर पाए क्या, बड़ा प्रश्न है। नहीं गुरु प्रकाश जी, आप लोग जो अटैक करते रहे हैं अपने विपक्षी पर, विरोधियों पर, लालू राबड़ी के दौर को आप लॉ एंड ऑर्डर से ही जोड़कर करते रहे हैं ना। हत्या के आंकड़े मैं अभी आपको बता रही हूँ एनसीआरबी के, जब 14 साल नीतीश बाबू के पूरे हुए और 14 साल राबड़ी देवी और लालू प्रसाद सरकार के पूरे हुए, उन दोनों के आंकड़े जब हमने दिखाए तो हत्याओं के मामले नीतीश बाबू की सरकार में ज्यादा है। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। तो फिर कहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई, कैसे हुई? नहीं देखिए रूपिका जी, इसी के आधार पे हमारे विपक्ष के बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हमारे विपक्ष के लोगों को मैं सुन रहा हूं, सुबह से वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जाती है, वहां भी राष्ट्रपति शासन लगाइए। लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वोट अबाउटरी की जरूरत नहीं है। ये मुद्दे में संवेदनशीलता की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, पूरी की पूरी सरकार सेंसिटिव है, पूरी की पूरी सरकार संवेदनशील है। जो भी मुद्दा है, जो भी परत
हटा करके जानकारियां आएंगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करके ये सुनिश्चित किया जाएगा। और रूबिका जी, आपके शो गूंज पे कह रहा हूं कि नजीर पेश करने काम करेंगे, कि नजीर पेश किया जाएगा कि आगे से कोई भी अपराधी ऐसे दुर्दांत अपराध को करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचे। नहीं तो वो नजीर कब आएगी, वो तो हम सब, नजरें हमारी थक गई है इंतजार करते करते। अब इसलिए तो सवाल पूछना जरूरी और लाजिम हो जाता है ना। शक्ति सिंह यादव जी, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर वॉट अबाउटरी हम नहीं कर रहे, हम तो मान रहे हैं कि खतरनाक काम हुआ है, लेकिन उसे सॉल्व भी उतना ही तुरंत रफ्तार से किया जाएगा, बचाया नहीं जाएगा अपराधी को। गूंज में आपकी आवाज सुनाई पड़ और बिहार में आवाज सुनाई पड़ रही गोलियों की तड़तड़ाहट। पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं है, सुबह निकलता है मॉर्निंग वॉक के लिए, वह भी सुरक्षित नहीं। हालात ये हो गया है कि कोई अगर चल जाता है सुबह घर से परिवार, शाम को लौटेगा कि नहीं लौटेगा ये मन में संशय। हमने कहा शासक जब अचेत अवस्था का शिकार हो जाता है तो पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाती है। आज बिहार में सिस्टम कोलैप्स है, ये बात माननी पड़ेगी। कोई दल सुरक्षित नहीं है, सत्ताधारी दल के लोग की हत्या हो रही है, जो दोनों घटक दल है उनके भी लोगों की हत्या हो रही है। सवाल ये कानून का राज स्थापित करने का मतलब ये नहीं है कि कानून लगातार हत्या होते रहे, हम कार्रवाई कर रहे हैं, पताल से ढूंढ रहे हैं, तकिया कलाम की भाषा। अराजक स्थिति बिहार के अंदर में मैं कहूंगा तो फिर बात और बढ़ जाएगी। मैं पॉलिटिकल डिबेट खुद नहीं करना चाहता हूँ। जब आप हिस्ट्री सीटर को छुड़ाने के लिए कानून में बदलाव करिएगा, आप अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उन पर साजिशन आप आरोप लगवाइएगा, उनको आप जाकर करके बाप बेटे को फंसाइएगा, तो ये तो होगा ही ना। आखिर इकबाल इतना मरता हुआ क्यों दिखाई पड़ रहा है? ये तो कुछ गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं शक्ति सिंह यादव जी। नीरज जी जवाब दीजिए। और गुरुप्रकाश जी, आप भी आरोप नहीं है। हाँ। देश देखा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, नीरज जी वहां तक जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना ही जानता कि कानून का राज स्थापित करना जो शासन में है उसकी जिम्मेदारी है। आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट के आंकड़े दिखाए, बिहार एकीकृत विभाजन के बाद के हालात चर्चा आपने की, सारे रिपोर्ट को कौन झुठला सकता है? इन आरोपों को आप अगर बिंदुवार तरीके से आप रेखांकित करिएगा तो सच सामने खुल करके आएगा। ओके शक्ति जी जवाब दे रहे हैं। नीरज जी सुनिए, आपने जो कहा है, देखिए बार बार एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं शक्ति सिंह यादव। वो ये कह रहे हैं कि सत्ता जिसके हाथ में है उसके पास सत्ता चलाने का इकबाल अब नहीं है। नीरज जी